क्वेश्चन 1A 1228 1228 नवंबर 22 का पेपर क्वेश्चन 1A 1228 ना, चलो 1228 पेज नंबर। ओके, एक अनाउंसमेंट था, कोई कुछ जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे, हाँ बेटा यही ना, जो लोग डांस पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोगों ने, कुछ लोगों ने अपना वो डांस का जो ऑडियो होता है वो भेजा नहीं है कुछ लोगों ने, तो आपको इस नंबर पे वो व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप भी करना है बेटा, 9356380574। किसका ये नंबर? हरी, हरी का, लड़की का नहीं है भाई कोई, ठीक है? नहीं तो ऑनलाइन वाले बस लड़के का है भाई, पहले बता रहे। लड़कियां करेगी क्या? बट ऐसे ट्रेडिशनली लड़कियों को थोड़ा ऐसा डिसेंट माना जाता है ना। ऐसा अभी जमाना चेंज हो गया क्या? यस, ऐसा मुझे बोल रहा था कोई तो एक जन कि आजकल तो लड़कियां भी सेफ नहीं है करके। हम्म ऐसा है क्या? ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन पढ़ लेना तुम। मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ आपके जनरेशन के बारे में, हमारा कैसे सिंपल जनरेशन है, जो मन में आया वो बोलते हैं, है कि नहीं? क्वेश्चन 1A पेज 1228 मिला क्या? पढ़ेंगे क्वेश्चन? हाँ बच्चों, A Limited is a pharmaceutical company which produces, प्लीज बच्चों क्वेश्चन पढ़ लेना, कोई बात, समझा रहा हूं मैं खुद को। A Limited is a pharmaceutical company which produces vaccines for diseases like monkeypox, COVID-19, chickenpox. Out of syllabus. है ना? और यार ये साइंस का क्वेश्चन कैसे आया, है कि नहीं? A distributor has given an order of 1600 monkeypox vaccines. Company can produce 80 vaccine at a time. To process a batch of 80 monkeypox vaccines, following cost is incurred. तो 80 यूनिट्स का कॉस्ट दिया हुआ है, एज गुड एज मटेरियल, वेजेस, लैब सेटअप कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर, क्या है प्रोडक्शन ओवरहेड्स? 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड 20% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज चार्ज्ड फॉर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. कंपनी वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, बोलो, 25% ऑन सेल्स. तो 25% ऑन सेल्स मतलब 1/4 ऑफ सेल्स is 1/3 of cost. You are required to calculate total cost of 1600 monkeypox vaccines and selling price. सेम टू सेम क्वेश्चन कल सॉल्व किए थे अपन, कोई तो 600 मफिन का कॉस्ट फाइंड किया था अपन कल, अपन ने जो 600 मफिन का कॉस्ट फाइंड किए थे एग्जैक्ट सेम था, है कि नहीं? उधर 600 मफिन्स, मेरे ख्याल से 50 मफिन्स थे एक बैच में, 12 बैचेस बनाना था. इधर भी 80 है ना, तो 20 बैचेस बनाना इधर. यस और नो? सेम टू सेम क्वेश्चन, नंबर बदले आप समझ सकते कि नहीं? क्या बोलोगे? चिकन पॉक्स सर ने तो नहीं मफिन्स का लिया था यार, इधर तो वैक्सीन बनाना है. दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है. एक मफिन बनाना और कोविड का वैक्सीन बनाना, दोनों सेम कैसे हो सकता है कि नहीं? चलो क्या लिखो पहले, तो नंबर ऑफ बैचेस टू बी प्रोड्यूस लिखते चलेगा ना, वो 20 जो आपने बोला वो लिख लेते ना कहीं, तो नंबर ऑफ बैचेस टू बी प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ बैचेस टू बी प्रोड्यूस, क्या कुछ इन अ ईयर, क्वार्टर कुछ दिया है क्या? नहीं ना, छोड़ दो. नंबर ऑफ बैचेस टू बी प्रोड्यूस्ड कितना है? 1600 डिवाइडेड बाय 80, आंसर 20. सही है. सेकंड क्या लिखो अभी बोलो? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ
सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट फाइंड करते करते कॉस्ट भी तो आ ही जाएगा. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ selling price per unit of vaccine. Statement showing calculation of selling price per unit of vaccine. ठीक है भाई. यस, बोलो अभी. particulars amount. Statement showing calculation of selling price per unit for the vaccine, particulars and amount. करें क्या कंप्लीट? Selling price per unit for the vaccine, particulars and amount. चलो बोलो क्या लिखो पहले. ए, डायरेक्ट मटेरियल्स. कितना दिया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट? 4250. ये एक बैच का है इनटू 20 बैचेस. या ये कैलकुलेशन करने का और तरीका क्या था? 4250 इज फॉर 80 वैक्सीन. तो 4250 डिवाइड बाई 80 इंटू 1600. तो बात तो एक ही हो गई ना. तो 4250 इंटू 20 का आंसर इज 85,000 इज मटेरियल कॉस्ट. बी, डायरेक्ट वेजेस. बोलो भाई. ₹500 इंटू 20 बैचेस, आंसर 10,000. उसके बाद लैब सेटअप कॉस्ट. लैब बोलो सेटअप कॉस्ट. लैब सेटअप कॉस्ट बताओ. लैब सेटअप कॉस्ट इज इट 1400 इंटू कितना? 20 बैचेस, 28,000 इज लैब सेटअप कॉस्ट. उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. तो इज इट बी इंटू 20%? हाउ मच इज दैट? 2000 आ गए प्रोडक्शन ओवरहेड्स. अभी वो जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो जो है वो 20% है ना. चलो कोई बात नहीं, लिख दो सेलिंग, चलेगा ना. सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉमा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना है बच्चों? 20% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट. तो ऐसे कर देना A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू 20%. याद आ रहा है क्या? कल भी मैंने बताया था ऐसा कर सकते हैं करके. बट मैंने कल क्या किया था? पहले A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का टोटल लिखा था एंड फिर उसका 20% ऐड किया था अगले स्टेप में, है कि नहीं? तो 85,000 प्लस 10,000 प्लस 28,000 प्लस 2,000, 1,25,000 है. उसका 20% 25,000. सही है. अब बताओ ये सबका टोटल मतलब क्या आएगा? टोटल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐसे लिखते हैं. टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ 1600. ठीक है, नाम दे दो मंकी, MO
मंकी पॉक्स वैक्सीन्स, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ 1600 monkeypox vaccines. Tell me, is it A plus B plus C plus D plus E? तो मेरे ख्याल से आंसर इज 1,50,000. 1,50,000 इज द टोटल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट, अभी उनको सेल्स वैल्यू चाहिए ना, तो क्या लिखो बोलो जी. एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है भाई? प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन सेल्स, मतलब 1/5 ऑफ सेल्स इज, बोलो 1/4 ऑफ कॉस्ट. अच्छा 25% ऑफ सेल्स है ना, मतलब 1/4 ऑफ सेल्स है, इज 1/3 ऑफ कॉस्ट. तो राइट डाउन F इंटू 33 1/3%. इज इट 50,000? सही है. एस्टिमेटेड प्रॉफिट ये 1/4 1/3 मैंने एक बार क्लास में भी बताया था, समझा क्या? तो ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, तो F प्लस जी क्या आएगा? एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू, ठीक है, ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू ऑफ 1600 monkeypox vaccines. कितना? F प्लस जी ना, आंसर 2 lakhs. एंड लास्ट में लिख देना एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट. और एस्टिमेटेड क्या? सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ मंकी पॉक्स वैक्सीन, है ना? कितना है? H डिवाइडेड बाय 1600, आंसर 125. 125 is the estimated selling